हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। गुणों के आधार पर पदार्थों को हम धातु और अधातु में बांट सकते हैं, अर्थात कुछ पदार्थों में धात्विक गुण होते हैं जबकि कुछ पदार्थों में अधात्विक गुण होते हैं, अर्थात तत्वों को हम धातु और अधातु में बांट सकते हैं। आज हम बड़ी ही आसान भाषा में 15 अंतरों की सहायता से धातुओं में और अधातुओं के गुणों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं धातु और अधातु के उदाहरण से शुरू करता हूं, क्योंकि जब हम उदाहरण को पहले हालांकि उदाहरण लिखते हैं, जब उदाहरण को सबसे लास्ट में लिखते हैं अंतर में, लेकिन यदि हम पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं, उदाहरण को दिमाग में रखते हैं, तो इनके गुणों को समझना आसान होता है। आप सभी जानते हैं लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं, जबकि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये अधातुओं के उदाहरण हैं। जब हम इनमें अंतर पढ़ेंगे तो आप कुछ धातु और कुछ अधातुओं को अपने दिमाग में रखना है। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं अघातवर्धनीयता। अघातवर्धनीयता क्या होता है? धातुओं को पीटकर उनकी पतली चद्दर बनाई जा सकती है। धातुओं को जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो वह चादर के रूप में फैल जाती है। धातुओं के इस गुण को अघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं में अघातवर्धनीयता का गुण होता है, जबकि अधातुओं में अघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। अगला गुण आता है तन्यता। धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातुएं तन्यशील होती हैं जबकि अधातुएं तन्यशील नहीं होती। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। अगला गुण आता है विद्युत चालक। विद्युत चालक वो होता है जिस पदार्थ में से विद्युत धारा गुजर जाए उनको हम विद्युत चालक कहते हैं। जिनमें से नहीं गुजरे विद्युत धारा उनको हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या विद्युत कुचालक कहते हैं। तो धातुएं विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की चालक नहीं। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, इसीलिए विद्युत के तार बनाए जाते हैं धातुओं से। अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती। इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है और ये विद्युत की चालक है। अगला गुण आता है ऊष्मा चालक। जिन पदार्थों में से ऊष्मा आसानी से बह जाए, ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो, उन पदार्थों को ऊष्मा के चालक पदार्थ कहते हैं। और जिन में से ऊष्मा प्रवाहित ना हो उन्हें ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं। तो जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा के चालक नहीं होते। धातु जो होती है ऊष्मा चालक होती है, इसीलिए धातुओं खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के चालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा के चालक नहीं होते। ध्वनि उत्पन्न। जब किसी हथौड़े से या किसी ठोस वस्तु से धातु को टकराते हैं तो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं उतनी अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। चमक। आप सभी जानते हैं धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती। अधातुओं में चमक का गुण नहीं होता। अगला गुण आता है कठोर। धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं। लिथियम, पोटासियम इसके अपवाद हैं। इन लिथियम, पोटासियम आदि धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। ये सॉफ्ट धातु हैं, कोमल धातु हैं, जबकि ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती। हीरा अपवाद है। हीरा एक ऐसा प्राकृतिक अधातु है जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक वस्तु है। तो हीरा अधातु होने के बावजूद कठोर नहीं है। कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है, जबकि बाकी अधातुएं कठोर नहीं होती। धातुएं कठोर होती हैं। भौतिक अवस्था। धातुएं ज़्यादातर ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं।
पारा अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ अधातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ये तो थे धातुओं के भौतिक गुण। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण समझेंगे। धातु ऑक्सीजन से क्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब है ये धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जो पदार्थ, जो ऑक्साइड बनाएंगी, उस ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होगी। हमें कैसे पता चलेगा? इस ऑक्साइड की पानी के साथ क्रिया करेंगे तो क्षार बनेगा, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण देखते हैं। सोडियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्षारीय प्रकृति की होती हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, ये तेज चमक के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। सल्फर एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ यदि हम क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। और सल्फ्यूरस अम्ल, क्योंकि अम्ल है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल करते हैं। अगला रासायनिक गुण, जल के साथ क्रिया। धातुएं जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से, सोडियम जो होती है एक धातु है, पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, जबकि कुछ धातुएं धीरे क्रिया करती हैं। लोहा पानी के साथ क्रिया करता है लेकिन धीरे। जबकि अधातुएं जल के साथ क्रिया ही नहीं करती। अधातुओं की पानी के साथ क्रिया नहीं होती। धातुएं, कुछ धातुएं तेजी से क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं धीरे क्रिया करती हैं। अगला गुण, अम्लों से क्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, सब ज़्यादातर धातुएं अम्लों से क्रिया करके, एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और क्योंकि वो गैस, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, तेज़ी से जलती है, इसलिए ये पोप ध्वनि के साथ जलती है, तेज़ी से जलती है। और साथ में लवण भी बनता है। जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण, और ये लवण कभी कभी पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसीलिए हम अचार को धातु के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि अचार में अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और धातु के साथ अम्ल यदि क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और यह लवण कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी होता है। अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। अगला जो गुण है, क्षारों से अभिक्रिया। धातुएं क्षारों से क्रिया करके, बेस क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जबकि अधातुएं क्षारों से क्रिया यदि करती है तो वह अभिक्रिया बहुत जटिल है, या तो क्रिया करती ही नहीं। अधातुएं क्षारों के साथ यदि क्रिया करती है तो वह जटिल अभिक्रिया है। धातुओं के उपयोग, धातुओं के आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियाँ बनाने में, वायुयान बनाने में, रेलगाड़ियाँ, कृत्रिम उपग्रह बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। साजो सामान की वस्तुएं बनाने में, गहने आभूषण बनाने में, खाना बनाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन बनाने में, जल बॉयलर बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। और अनेक धातुओं के उपयोग हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से और उपयोग यदि होते हैं तो बताएंगे। जबकि अधातुओं के उपयोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन अधातु है, सांस लेने के काम आती है। नाइट्रोजन अधातु है, उर्वरक बनाने के काम आती है, जो ये उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्लोरीन अधातु है, जल के शुद्धिकरण में काम आते हैं। लास्ट धातु का गुण, विस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है?
अधिक अभिक्रियाशील धातु लवण में से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट लवण है, जिंक धातु है, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगी और कॉपर की जगह जिंक आकर जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु लवण में से, ये लवण है, में से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, हटा देती है और जिंक यहाँ पर आकर जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से विस्थापन अभिक्रिया अधातुओं में भी होती है। अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण में से कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित कर देती है। जैसे पोटासियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी। क्लोरीन क्योंकि ब्रोमीन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित कर देगी और ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाएगी और पोटासियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटासियम क्लोराइड, और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये अधातुओं की विस्थापन अभिक्रिया है, ये धातुओं की विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया धातुएं भी करती हैं और अधातुएं भी करती हैं। अब सोडियम और पोटासियम के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। सोडियम और पोटासियम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दोनों धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। यदि पानी के अंदर रखते हैं तो पानी के साथ भी ये अधिक अभिक्रियाशील धातु क्रिया करती हैं और पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होता है, घुला हुआ होता है, उस ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करती हैं। तो ये इनको क्रिया से बचाने के लिए हम इनको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ये थे धातु और अधातु के गुण। यदि आपके पास इनके अलावा कोई गुण है तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।